देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भारत में बढ़कर 1892 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में स्थिति ज्यादा खराब है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले, महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में भी 382 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। देश में अभी कोरोना से राहत नहीं है। 24 घंटे में 37,379 नए मामले सामने आ गए हैं। 11,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 124 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से जान चली गई है। देश भर में 15 से लेकर 18 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। 42 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविन ऐप के जरिए बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रखे गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोरोना हुआ है। होम क्वारंटाइन में हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। सोमवार को केजरीवाल ने देहरादून में रैली की थी। संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपना ध्यान रखें, कोरोना टेस्ट कराएं, अपील भी केजरीवाल की ओर से की गई। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया फैसला। 10वीं 12वीं के छात्रों को केवल वैक्सीनेशन के लिए आना होगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू गोवा में रहेगा। वहीं तेलंगाना के स्कूल कॉलेजों पर एक बार फिर से कोरोना की मार। तेलंगाना में शिक्षण संस्थान बंद करने का ऐलान। 8 जनवरी से 16 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सीएम चंद्रशेखर राव की ओर से आदेश जारी किए गए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 72 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की ओर से जानकारी दी गई। सोमवार को 87 डॉक्टर्स इससे पहले संक्रमित पाए गए थे। चुनाव आयोग ने 5 उन राज्यों को पत्र लिखा है जहां चुनाव होना है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पत्र लिखा गया है। चुनाव आयोग ने सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की बात कही है। रोहतक में वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती। वैक्सीन के दोनों डोज के बाद ही बस में एंट्री मिल पा रही है। रोहतक बस डिपो के जीएम ने यात्रियों को मास्क बांटे, जागरूक भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। मणिपुर में 4800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की इमारत का उद्घाटन भी पीएम आज करने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। एक जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे के सिल्वर पैराडाइज के मैदान पर जनसभा होगी। अयोध्या में रुदौली रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज का लोकार्पण आज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। विधायक रामचंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी बढ़ा वायु प्रदूषण। 369 पहुंचा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी से लगते इलाकों की आबोहवा भी खराब हो चुकी है। ऊना के दौरे पर पहुंचे हिमाचल के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर। कुटलैहड़ में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया गया। हिमाचल सरकार जल्द ही लाएगी स्पोर्ट्स पॉलिसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा पॉलिसी का फायदा। पालमपुर में कांगड़ा की पंचायतों को विकास कार्यों की सौगात। पंचायतों को 104 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विधानसभा स्पीकर विपिन परमार की ओर से जानकारी दी गई। लाहौल स्पीति में अटल टनल की नाम बड़ी उपलब्धि। एक दिन में टनल से गुजरे 7,515 वाहन। 1 जनवरी को करीब 60,000 से ज्यादा यात्री गुजरे। पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बरसात और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड में बरसात और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बरसात और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया। किन्नौर की पहाड़ियों में हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के चलते जलस्रोत भी जमने लगे हैं। लोग घरों में दुबकने को मजबूर। जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लोग न जाएं, इस बात की अपील प्रशासन की ओर से की गई।
मंडी में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मंडी जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। 7 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना। जिला प्रशासन के लोगों से अपील, ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। लाहौल स्पीति में देर रात से रुक रुक कर बरसात का और बर्फबारी का सिलसिला जारी। केलांग में हुई बर्फबारी, रोहतांग अटल टनल की नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी हुई है। करनाल में पराली लेकर जा रखी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। बलडी बाईपास के पास लगी ट्रॉली में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रॉली में करीब 55,000 रुपए की पराली थी। करनाल के कर्ण विहार में आधा दर्जन से ज्यादा ओवरलोडेड वाहनों ने बिजली का पोल तोड़ा। बिजली का पोल टूटने के बाद कॉलोनी की बिजली गुल हो गई। एक मकान के छज्जे में भी दरार आई। उधर पानीपत में मकड़ी गैंग सक्रिय है। दुकानदार को निशाना बनाया, हजारों रुपए लेकर फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।